साइंस एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो लेकर आए हैं पार्ट 2 मजदूर आंदोलन। इसमें पार्ट 1 हम बता चुके हैं, ये है पार्ट 2। चलिए देख लेते हैं। बहुत ही खास प्रश्न आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। उनको कृपया करके कहीं पे नोट डाउन भी करें और समझें और याद तुरंत कर लें। चलिए देखते हैं, भारत में पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया। बहुत ही खास प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। 1 मई 1923, 1 अप्रैल 1924, 1 मार्च 1925 में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट 1 मई 1923। तो 1 मई 1923 को ये दिवस मनाया गया और ये दिवस याद रखना है स्टूडेंट्स, मद्रास में मनाया गया और मद्रास में सिंगार वेलू चेट्टियार द्वारा। मद्रास में याद रखना स्टूडेंट्स, सिंगार वेलू चेट्टियार के द्वारा मनाया गया। बहुत ही खास प्रश्न है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। समाजवाद ही क्यों नामक ग्रंथ की रचना किसने की। जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, गांधी जी, अम्बेडकर। का सही जवाब है स्टूडेंट जयप्रकाश नारायण। देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना तीसरा प्रश्न। अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसका लोकप्रिय नाम नवरंग राय था। ये बहुत बार परीक्षा में आया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। एम.एन. रॉय, स्वामी सहजानंद, बी.जी. तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है स्टूडेंट, ये स्वामी सहजानंद जी का लोकप्रिय नाम था, इस नाम से बहुत फेमस थे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स अपना प्रश्न नंबर 4। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 किसके काल में पारित हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। का सही जवाब है स्टूडेंट्स लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन याद रखना स्टूडेंट, लॉर्ड रिपन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक 1920 में किसने बनाया था। एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय, ये सभी। तो स्टूडेंट बहुत ही खास है, याद रखना ये सभी, इन सभी ने प्रयासों से ये संगठन बना। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टूडेंट्स इसके बारे में, एटक के बारे में अगर बात कर लें तो इसका प्रथम सम्मेलन याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1920 ईस्वी में बम्बई में हुआ स्टूडेंट्स। याद रखिए ना कि ये बम्बई में हुआ 1920 ईस्वी में। और इसकी जो अध्यक्षता की, इसके जो प्रथम संगठन की अध्यक्षता की, तो याद रखना स्टूडेंट वो की है लाला लाजपत राय जी ने। और उपाध्यक्षों की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो उसमें से उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, C.F. एंड्रयूज एवं S.L. रेड्डी। और इसके महामंत्री दीवान याद रखना स्टूडेंट्स, महामंत्री की अगर बात कर लें, इस संगठन के महामंत्री की बात कर लें, याद रखना स्टूडेंट दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल इसके महामंत्री बनाए गए थे। बहुत ही खास है स्टूडेंट्स, याद रखना, बहुत ही खास है, इसको आप याद करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया स्टूडेंट्स। याद रखना प्रश्न नंबर 6 है कि इसकी अस्तित्व में आया 1870, 1880, 1890 या 1900। का सही जवाब है स्टूडेंट 1890। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एटक का विभाजन होने के बाद, याद रखना बहुत ही खास है, एटक का विभाजन होने के बाद रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 में स्थापना किसने की थी। देश पांडे, रणदीवे या दोनों, इनमें से कोई। सही जवाब है इसका स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, एटक का विभाजन होने के बाद रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने स्थिति में की स्थापना की। देश पांडे, रणदीवे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट दोनों। तो देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं। इंटक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एटक के विभाजन के बाद हुई। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के शाह ने की थी। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना 1941 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने की थी। 1891 में स्त्रियों के कार्य घंटों में सुधार फैक्ट्री अधिनियम रिपन के काल में हुआ। तो याद रखना स्टूडेंट, इसमें पूछना है कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना है कि 1 सही है, 2 3 सही है या 1 4 सही है या इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट इसमें चौथे वाला ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये जो अधिनियम सुधार फैक्ट्री अधिनियम स्त्रियों के कार्य घंटे में, ये गलत है क्योंकि ये रिपन के काल में नहीं, ये लेंस डाउन के काल में हुआ था। तो याद रखना स्टूडेंट बहुत ही खास प्रश्न है, इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 9 पर देख लेते हैं। कानपुर श्रमिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी,
एन रॉय, लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स बाबू राजेंद्र प्रसाद। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न स्टूडेंट्स कि 1919 ईस्वी में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में किसे भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था? VP वाडिया, NM जोशी, प्रफुल्ल चंद्र में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स VP वाडिया। VP वाडिया को 1919 वाले सम्मेलन था वाशिंगटन का, उसमें प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है MK गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या विवेकानंद। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वे जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे प्रश्नों के साथ आप लोगों के लिए बना कर लाते हैं। धन्यवाद। तो देखते हैं अपना पिछला अभ्यास प्रश्न स्टूडेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह कब बना? दिल्ली 1910, लंदन या जेनेवा 1919 या न्यूयॉर्क 1920? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स जेनेवा 1919। तो जेनेवा में याद रखना स्टूडेंट्स 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स का कि मुख्यालय हमने बताया जेनेवा। अब जेनेवा कहाँ पड़ता है? याद रखना स्टूडेंट स्विट्जरलैंड, ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में स्टूडेंट। अब अगर हम बात कर लें इसके उद्देश्य की, किसका उद्देश्य क्या था बनाने का, तो याद रखना स्टूडेंट्स वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक। याद रखना स्टूडेंट में मतलब है कि वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। याद रखना स्टूडेंट इसकी अगर बात करें और कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है ये, जिसका मकसद है याद रखना स्टूडेंट्स मानवाधिकारों और श्रमिक से जुड़े सभी कार्यों को ये करता है और उनके जीवन से जुड़ी बुनियादी बातों को भी जो है उठाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसी कार्य के लिए 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को उनके कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला, जो शांति का नोबेल पुरस्कार भी उसको दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और धन्यवाद।